कुदरत का एक ऐसा गहना जिसका शिकार करने का तरीका किसी हॉरर फिल्म से भी खतरनाक है। यह अपने शिकार के दिमाग पर सीधा वार कर उसकी भागने की इच्छा ही खत्म कर देती है। आखिर कौन है यह न्यूरो सर्जन जो अपने शिकार को जिंदा लाश बना देती है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यह आसपास के बगीचों या खेतों जैसी जगहों पर पाया जाता है। इंसानी घरों के अंदर रहने के बजाय यह प्रकृति के बीच रहना पसंद करता है। यह अपने खतरनाक और अनोखे प्रजनन व्यवहार के लिए जाना जाता है। हम आपको आगे सब कुछ करीब से दिखाएंगे। आज हम आपको ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखने में सच में बहुत सुंदर और आकर्षक है। इसके पीछे का मुख्य कारण इसका मेटालिक ब्लू ग्रीन रंग जो धूप पड़ने पर बिल्कुल किसी कीमती रत्न की तरह चमकता है। यह जीव प्रकृति की आश्चर्यजनक कार्य प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक छोटा सा जीव अपने से कई गुना बड़े जीव को पूरी तरह से वश में कर लेता है। इस चमकदार रंगत की वजह से ही इसे ज्वेल वास्प या एम्बराल्ड कॉकरोच वास्प भी कहा जाता है। यह जीव न केवल एक कुशल शिकारी है बल्कि विज्ञान की भाषा में इसे एटमोफेगस पैरासिटॉइड कहा जाता है, यानी एक ऐसा कीट भक्षी जो अपने बच्चों के पलने बढ़ने के लिए किसी दूसरे जीवित कीड़े को मेजबान बनाता है और धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मधुमक्खियां या ततैया की तरह यह कोई कॉलोनी नहीं बनाती। यह एक सोलिटरी वास्प है जो पूरी जिंदगी अकेले रहना और शिकार करना पसंद करती है। ज्वेल वास्प को गर्म और नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पसंद है, इसीलिए ये भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के बगीचों और खेतों में बहुयात में पाई जाती है। यह गर्मियों में सबसे अधिक सक्रिय रहती है और किसी छत्ते के बजाय पेड़ों या जमीन के बिलों में अकेले रहकर शिकार करती है। मादा ज्वेल वास्प बिल खोदने के लिए अपने मजबूत जबड़ों और विशेष रूप से अनुकूलित पैरों का इस्तेमाल करती है। इसका एक विशेष बात बता रहा हूँ। ज्वेल वास्प सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच का ही शिकार करती है। संक्षिप्त में कहे तो शिकार और प्रजनन के लिए यह सिर्फ कॉकरोच पर निर्भर है, लेकिन अपने खुद के जीवित रहने के लिए यह फूलों और प्रकृति के मीठे रसों पर निर्भर रहती है। ज्वेल वास्प का जीवन चक्र प्रकृति का सबसे क्रूर लेकिन सटीक संतुलन का एक उदाहरण है। मादा वास्प एक स्वस्थ कॉकरोच को ढूंढती है और अपने डंक में मौजूद सेंसर की मदद से सीधे उसके दिमाग के नियंत्रण केंद्र पर वार करती है। यह उसे मारती नहीं बल्कि उसके भागने की इच्छा को हमेशा के लिए ब्लॉक कर उसे अपना गुलाम बना लेती है। एक बार कॉकरोच पूरी तरह वश में हो जाने पर वास्प उसे अपने बिल में खींच ले जाती है। यहाँ वह सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करती है ताकि उसके अंडे का कोई खतरा न हो। वास्प कॉकरोच के शरीर पर एक अंडा देती है। इसके बाद वह बिल के प्रवेश द्वार को सावधानी से बंद कर देती है ताकि अन्य परजीवियों से अंडे को बचाया जा सके। अंडे से निकलने के बाद लार्वा कॉकरोच के शरीर में घुस जाता है। लार्वा कॉकरोच के अंगों को बहुत ही चतुराई से खाता है, पहले गैर जरूरी हिस्से, ताकि कॉकरोच तब तक जीवित रहे जब तक लार्वा पूरी तरह विकसित न हो जाए। अंत में कॉकरोच मर जाता है और लार्वा उसके अंदर ही अपना कोकून बनाता है। कुछ हफ्तों के बाद एक वेस्ट ज्वेल वास्प बाहर निकलती है और इस चक्र को दोहराती है। अब ज्वेल वास्प के एक्शन को देखिए, पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। इसको बिल में कॉकरोच मिल गया है और वह कॉकरोच पकड़ लिया है। बिल के बाहर एंटीना को देख साफ पता चलता है कि यह कॉकरोच ही है। जो दृश्य सामने देख रहे हैं वह बड़ी मुश्किल से मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि इसके पीछे मैंने 4 से 5 दिनों का मेहनत और इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसलिए एक लाइक बनता है। मेरा मोबाइल कैमरा बिल्कुल इसके पास है और खास बात यह है कि अगर यह कभी किसी इंसान को गलती से आत्मरक्षा में डंक मार दे तो इसका जहर हमारे ऊपर ज़ॉम्बी जैसा कोई असर नहीं करता। इसका प्रभाव केवल कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र के लिए विशिष्ट है, इसीलिए इंसानों को इससे केवल मामूली दर्द या हल्की सूजन हो सकती है। जब ज्वेल वास्प कॉकरोच का शिकार करती है तो वह उसकी मूंछों आधा काट देती है। एंटीना काटने
अपने से निकलने वाला हेमोलिम्फेरो का खून जिसे कहते हैं, वास्प के लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम करता है जो उसे शिकार के बाद तुरंत ताकत देता है। लंबे एंटीना चलते समय पैरों में न फंसे, इसीलिए वास्प उन्हें छोटा करके एक हैंडल की तरह इस्तेमाल करती है। इसके जरिए वो ज़ॉम्बी कॉकरोच को पालतू जानवर की तरह घसीटकर अपने दिल तक ले जाती है। यहाँ मैंने ज़ॉम्बी शब्द का इस्तेमाल किया है। साधारण शब्दों में ज़ॉम्बी एक ऐसा जीव है जो जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका अपने दिमाग और शरीर पर नियंत्रण नहीं होता। वो पूरी तरह से किसी और के बस में होकर एक कठपुतली की तरह काम करता है। प्रकृति की इस अद्भुत और डरावनी दुनिया में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर ज्वेल वास्प की इस कहानी ने आपको हैरान किया है तो कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, स्क्रीन पर दिख रही अगली वीडियो पर क्लिक करें और जानें प्रकृति की एक और अनसुने रहस्य के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में।